ओ बेटा रुक तो सही, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई है जो तू रोटी छोड़ के जा रहा है? अब्बा जी आपको बताया तो था कि मेरा दोस्त आ रहा है दुबई से 5 सालों के बाद। अभी उसके अब्बू की कॉल है कि वो रास्ते में एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला है। उसी को मिलने के लिए जा रहा हूँ अब्बा, मैं तो कब से उसका इंतजार कर रहा था। अच्छा अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अच्छा बेटा जाकर उससे मिल और उसके सामने अपनी गरीबी का रोना ना रोना। वो आजकल अमीर लोगों में उठने बैठने लग गया है। अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं भला अपनी गरीबी का रोना क्यों उसके सामने करूंगा। उसको हमारी हैसियत का पता है, और देखना जब वो मुझे देखेगा ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। बेटा मेरा समझाने का मतलब ये है कि अक्सर लोगों के पास जब पैसा आ जाता है ना, उनके लहजे बदल जाते हैं। अल्लाह करे तेरा दोस्त ना बदले और ना उसमें तकब्बुर आए। अब्बा जान आप भी ना बस खाम का शक कर रहे हैं। मुझे उस पर अंधा एतबार है। बचपन उसने मेरे साथ गुजारा है, वो चाहे जितना बड़ा आदमी बन गया है, मेरे लिए तो वो पहले वाला अहमद ही है। खैर मैं चलता हूँ, मेरे ख्याल में वो एयरपोर्ट पे पहुंच गया होगा। मैं उससे जाके मिलता हूँ। बेटा अल्लाह करे तेरा पहले जैसा ही दोस्त हो, वरना मौसम के बदलते पता चलता है, इंसान के बदलते कोई पता नहीं चलता। जा बेटा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ठीक है अब्बा जी, ठीक है, मैं जाता हूँ उसके पास। और बेटा रुक तो सही, मेरी बात सुन। अच्छा अपने दोस्त को मेरा सलाम दे देना। ठीक है अब्बा जी, दे दूंगा आपका सलाम। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, इतने अरसे से कहाँ रह गए थे आप? मैं तो कितने दिनों से आपका इंतजार कर रहा था कि मेरा भाई दुबई से वापस कब आएगा। शुक्र अल्लाह का मेरा दोस्त आ गया वापस। ओए बदतमीज इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? चल भी हट। अपनी हालत देख और अपने कपड़े देख, ये नजर नहीं आ रहा मैं किसी से बात कर रहा हूँ? अहमद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपका बचपन का दोस्त, हमने बचपन एक साथ गुजारा है, और आप 5 साल बाद आ रहे हैं, अपने आते ही मुझे धक्का दे दिया। ये क्या किया आपने? दोस्त हो गए तुम मेरे बचपन के, अब मेरी सिचुएशन बदल चुकी है। देख नहीं ना मैं कैसा महल बनवा रहा हूँ, इस एरिया में मेरी कुछ इज्जत है। निकलो यहाँ से। अहमद भाई ये महल और पैसा तो आने जाने वाली चीज है, मगर बाहर के मुल्क का पैसा आपके दिमाग पे इतना चढ़ गया कि आपने पुरानी दोस्ती भूल गई और मुझे नीचे फेंक दिया आपने। तो तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? ये अपना रोना धोना मुझे ना सुनवाओ, निकलो यहाँ से। और यहाँ मेरी इज्जत है, मुझे नेक्स्ट टाइम दोबारा यहाँ नजर ना आना। हाँ कॉन्ट्रैक्टर साहब, क्या बात चल रही थी हमारी? छोड़े मलिक साहब, जहाँ अमीर लोग देखते हैं ये अपनी दोस्तियां निभाने आ जाते हैं। अब ये बताएं कि कोटियां कितना काम रह गया? अरे अहमद साहब आप खाम खा परेशान हो रहे हैं। जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था वैसे की वैसे कोठी आपकी तैयार की गई है, और आपका एस्टिमेटेड खर्चा जो आएगा वो तकरीबन 2 करोड़ आ जाएगा। और इस टाउन में ये पहली कोठी होगी जो सबसे खूबसूरत होगी। मलिक साहब आप बेफिक्र रहे, मैं बाहर के मुल्क से अच्छा खासा पैसा कमा के आया हूँ। इस कोठी पे जितना मर्जी पैसा लगता है आप लगा दें। बल्कि आप ऐसा करें, मेरे पास गाड़ी में कुछ रकम रखी हुई है, फिर साथ चले वो भी ले लें आप मेरे से। अहमद साहब अभी पैसों की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर लेन देन करना मुनासिब नहीं है। आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिएगा या फिर शाम को आप घर ले आइएगा। और मलिक साहब इसमें डरने वाली ऐसी क्या बात है? किसी में इतनी क्या जरूरत जो मेरी गाड़ी में हाथ डाल के दिखाए? आओ मलिक साहब चले गाड़ी की तरफ, आ जाए। सॉरी यार, गलती से मुंह पे लगी, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उठ उठ यार, गलती से लगी है, मैं कह रहा ना, मुझे माफ कर दे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। ओए तू मजाक कर रहा था? मुझे लगा वाकई चोट लग गई है। ओए बदतमीज इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? चल भी हट। अपनी हालत देख और अपने कपड़े देख, ये नजर नहीं आ रहा मैं किसी से बात कर रहा हूँ? रोको रोको, कोई रोको, कोई रोको उसको, मेरी मेहनत की कमाई ले गया। अल्लाह बर्बाद करे इस चोर को।
यार जमशेद भाई, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अभी एक डगेट मेरी सारी जमा पूंजी ले गया है यार, पूरे 2 करोड़ रुपए ले गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। अहमद भाई हौसले से काम लें, रोना बंद कर दें आप। क्या हो गया आपको? डगेट कौन था वो, कैसे चोरी हो गई? अभी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक खड़े थे। हाँ जमशेद भाई, आप ठीक कह रहे हैं, हम अभी सही सलामत खड़े थे। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा है मेरे साथ चलो, गाड़ी से मैं आपको पैसे निकाल के देता हूँ। उसे पैसे निकाल के देने लगा हूँ, एक कमीना डगेट आया है, सारी जमा पूंजी मेरी लूट के चला गया है और मुझे बर्बाद कर दिया है जमशेद भाई। ओहो अहमद भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अल्लाह बर्बाद कर उस चोर को, मेरे दोस्त को लूट के चला गया। अहमद भी आप परेशान ना हो, आज चले मेरे साथ, मैं आपको पानी शानी पिलाऊं, आ जाए। जमशेद भाई माजरत के साथ यार, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इतना जलील किया, तुम्हें बुरा भला कहा, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए खड़े हो गए। तुम्हें सच में सलूट है यार। अहमद भाई जो होना था वो हो गया, परेशान ना हो। आप चले मेरे साथ, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं, आ जाए। अहमद भाई ये ले ठंडा पानी पिए, परेशान ना हो आप। और मैं ऐसा करता हूँ, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दर्ज करवाता हूँ, इंशाल्लाह चोर को पकड़ लेंगे हम। जमशेद भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इंसान की वैल्यू नए कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे अखलाक से होती है। और मुश्किल वक्त में जो दोस्त काम है वही सच्चा दोस्त है। अहमद भाई आप दिल छोटा मत करें, अल्लाह ताला खैर करेंगे। पैसा तो आने जाने की चीज है, आज है और कल नहीं है, लेकिन असल सरमाया हमारी इज्जत, हमारी दोस्ती है, जो हमने बचपन से कमाई है आज तक। यार सच कह रहा है तुम। मैं अपनी अमीरी के गरूर में अंधा हो गया था, गरीबों को तो कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन असली अमीर तू है मेरे भाई, जिसका दिल इतना बड़ा है। बस कर अहमद भी, इतना इमोशनल ना हो। बल्कि आप ऐसा करें, मेरे घर चले, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, और आपको खाना खाए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं जमशेद, खाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे देख के यार आज हम दोनों के बचपन की याद ताजा हो गई है। अल्लाह ताला तुझ जैसा दोस्त हर किसी को दे। मैं तो तुझ जैसे हीरो को खो बैठा था यार। पगले कैसी बातें कर रहा है, तूने मुझे क्यों खो दिया? मैं तो तेरा बचपन से दोस्त हूँ और ता क़यामत रहूंगा, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। और तू मेरा दोस्त नहीं है, तू मेरी जान है, तू मेरा बड़ा भाई है। जमशेद तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, तूने मेरा दिल जीत लिया है, आ गले लगे। बेटा क्यों परेशान बैठा है? तू तो अपने दोस्त से मिलकर आया है ना, तुझे तो खुश होना चाहिए। इतने अरसे बाद वो दुबई से आया है, उसे घर लेकर आता। अब्बा जान आप उसको घर लेके आने की बात कर रहे हैं? उसने तो सारे लोगों के सामने मुझे धक्का दे दिया मेरे पुराने कपड़ों की वजह से। मैं उसको इतनी चाह से मिलने के लिए गया हुआ था और उसने सारे लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। अब्बा जी मेरा बहुत दिल दुखाया उसने। क्या तेरे पुराने कपड़े देख के उसने तुझे धक्का दे दिया? बेटा वो बाहर के मुल्क से पैसा तो कमाया है, पर इखलाक भूल गया है। उसने ये भी नहीं सोचा कि तू उसका बचपन का दोस्त था। बचपन की दोस्ती सारी मिट्टी में मिला दी उसने। जी अब्बा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं जैसे ही हूँ, मेरे जाने के फौरन बाद डाकुओं ने हमला कर दिया उसके ऊपर। पूरे 2 करोड़ पर लूट लिए उससे। वो जितना प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना चाह रहा था वो सब का सब लुटवा के बैठ गया। उसके बाद इतना परेशान था, मैंने उसकी मदद की, उसको पानी शानी पिलाया। बहुत अच्छा किया तूने बेटा, मुझे तुम पर फख्र हो रहा है। अगर तू भी उसका बुरे वक्त में साथ छोड़ देता, तुझ में और उसमें फर्क क्या रह जाता? जी जी बिल्कुल, मैंने भी यही सोचा कि पैसे और कपड़े तो आने जाने की चीज होती हैं, लेकिन मैं आपकी तरबियत कभी नहीं भूला। दोस्ती का हक निभाना जरूरी था। उसने जैसा भी मेरे साथ बर्ताव किया, लेकिन मैं तो उसकी तरह नहीं कर सकता था ना। जीता रहा मेरा बेटा, जीता रहा। तूने आज अपना इखलाक दिखाकर ना उसका दिल जीत लिया। उसके लिए यही काफी है। जिसके लिए तू खाना छोड़ कर गया था ना, आ बैठ, मैं खाना लेकर आता हूँ।